सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ विवेक प्रजापति एंड अभी जो आपका क्लास ये देख रहे हैं ये कॉमर्स गुरुजी का जो क्लास है। तो हम लोग इसमें आज का चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, कॉमर्स गुरुजी एक लर्निंग ऐप है। आप इसमें रजिस्टर्ड कीजिए और यूट्यूब में मेरा बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है ऑडिटिंग के बारे में। तो बेसिकली जो कंपनी ऑडिटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज कंपनी ऑडिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कंपनीज एक्ट में क्या बोलता है। ऑडिटर हम लोग देख लिए, हु इज ऑडिटर, क्वालिफिकेशन ऑडिटर हम लोग देखे थे। तो कंपनीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है रिलेटेड टू द ऑडिटर, आज लोग हम वही देखने वाले हैं। ये बोथ द कंपनीज एक्ट के लिए और ऑडिट के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फॉर एनी सीए, सीएमए और सीएस, कोई भी बच्चा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स आता ही आता है हर एक टर्म में। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ फोकस जो है कि आज का क्लासेस में आप प्लीज़ डोंट डाइवर्ट योर माइंड। तो फोकस शुरू से एंड तक जरूर देखिए, तो आपको अच्छा लगेगा और यू कैन लर्न सो मेनी थिंग। सो आज का जो इंडेक्स है, सो वी आर गोइंग टू कवर व्हाट आर द थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर टुडे। Audit, auditor, appointment of auditor. So how we are going to appoint the auditor, appointment of auditor, then removal auditor, resignation of auditor, then eligibility or qualification of auditor, remuneration of auditor, power and duty and responsibility of the auditor, then segment of audit report, then provision of service, means what are the service which are prohibited services which auditor cannot do, then signature of audit report, who can sign the audit report, then auditor attendance general meeting, whether auditor is eligible to attend the general meeting or no, क्या प्रोविजन है उसका, then punishment क्या है, and then cost auditor, ये इसके बारे में हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो 4-5 क्लासेस इसमें लगेंगे। तो टोटल आज का पहला क्लासेस हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, हु कैन बी द ऑडिटर। सो टोटली ये कंपनीज एक्ट में टोटल कितना सेक्शन है? 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन टोटल। देखिए 139, 140, 141, 142, 139 से लेके 148 तक टोटल 10 सेक्शन है। बट इसका बाइफर्केशन अंदर में भी सब सेक्शन है। सो दीज आर द सेक्शन which are today we are going to mostly cover. So if you want to take the screenshot, you can take the screenshot. So 139 क्या बोलता है? Appointment of auditor. Section 139 deal with the appointment of auditor. Section 140 removal, resignation of auditor and by giving special notice. 141 eligibility and qualification and disqualification of auditor. And 142 remuneration of auditor, 143 power duties of auditors, 144 auditor are not rendering certain services, 145 auditor of signing the audit report, 146 auditor to attend general meeting, 147 punishment and 148 is cost audit. So ये जो है बेसिक जो है हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सो हम लोग अपॉइंटमेंट ऑडिटर 139 एंड जो है कि 140 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर आज कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज फोकस। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एज पर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी shall have in the first annual general meeting has to appoint a auditor. So every company को क्या है, एक ऑडिटर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। And the auditor should hold the office till the conclusion the first annual general meeting. Means the auditor should hold the office till the first AGM and the conclusion of the till 6th AGM. So auditor should hold the office conclusion of the first AGM till the conclusion of the 6th AGM. There are till conclusion of the every 6th AGM. Means जो auditor appoint होगा वो generally 5 टर्म के लिए अपॉइंट होता है, मीन्स 5 ईयर के लिए। इफ इंडिविजुअल कैन बी द ऑडिटर ओनली 5 ईयर्स ही कैन बी ऑडिटर ऑफ पर्टिकुलर फर्म। बट अगर एक फर्म होता है तो जनरली 10 ईयर के लिए होता है, मीन्स 5 ईयर फर्स्ट, देन अगेन 5 ईयर दे कैन रीअपॉइंट, फिर कूलिंग पीरियड होता है। सो ये आपको पहला प्रोविजन 139 सेक्शन 1 बोलता है।
देन मैनर एंड प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट और ऑडिटर। सो मैनर क्या होगा, द ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड बाय द ऑडिटर ऑडिट कमिटी और बाय द बोर्ड। सो जनरली दो टाइप का होता है, इफ कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी देन ऑडिट कमिटी होगा तो ऑडिट कमिटी अपॉइंट करेगा, अगर ऑडिट कमिटी नहीं होगा तो बोर्ड अपॉइंट करेगा। मीन्स इन दोज कंपनी वेयर देयर इज ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मे बी बाय द बोर्ड और मे बी बाय द ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी क्या होगा, रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को, तो बोर्ड उसको क्या करेगा, पास करने के बाद शेयर होल्डर को भेज देगा। और जनरली जहां पर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड विल अपॉइंट द ऑडिटर एंड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर शुड बी टेकन। मीन्स जब ऑडिटर अपॉइंट होगा उससे क्या होगा, एक रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक ये देखें सेक्शन 139 क्या बोलता है। सबसे पहले सेक्शन, एवरी कंपनी शुड हैव अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड ही शुड होल्ड द टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम और मे बी 6th एजीएम। और नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर ऑडिट कमिटी होगा तो ऑडिट कमिटी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। एंड जब ऑडिटर अपॉइंट होगा तब क्या होगा, रिटन कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर शुड बी टेकन। मीन्स यू हैव टू ऑब्टेन द रिटन कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर। तो रिटन कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर जो है आप क्या ले सकते हैं, तो एज पर द रूल 14 रिटन कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर में क्या लीजिएगा कि he should be a chartered accountant and means he should be qualified chartered accountant and the rule regulation made therein means individual of the firm case may be eligible for appointment or not disqualified for appointment। मीन्स अगर इंडिविजुअल अपॉइंट किया तो वो बोलेगा कि हाँ हम डिस्क्वालीफाई नहीं है, और फार्म होगा तो वो बोलेगा कि हम जो ऑडिटर्स जो अपॉइंट होने वाला है और नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर अपॉइंटमेंट। मीन्स the auditor or the firm is not disqualified for appointment। सेकंड हो गया the proposal for appointment as per the term provided by the act। मीन्स जो टर्म होगा as per the term of the appointment वो एक्सेप्ट करेगा। the proposal for appointment within the limit of the auditor। मीन्स ऑडिटर कितना ऑडिट कर सकता है उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे हाउ मेनी ऑडिट ए ऑडिटर कैन डू, और अगर पार्टनर्स होगा तो कितना ऑडिट का फॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो विद इन दैट लिमिट ऑडिटर ऑडिट कर रहा है बोल के वो ऑडिटर सर्टिफाई करेगा और सर्टिफिकेट देगा। देन लिस्ट ऑफ प्रीसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर और पार्टनर्स और फर्म लीगल एनी रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और बाय एनी ऑफ द लीगल अथॉरिटी। मीन्स वो देगा अपना सर्टिफिकेट, ऑडिटर शुड गिव द सर्टिफिकेट दैट ही हैज नॉट कमिटेड एनी professional misconduct or he has not against there is no cases is pending in any tribunal or authority। then certify that he shall indicate that auditor satisfy the criteria section 141। 141 में जो सेक्शन है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अभी, तो उसमें अब क्वालिटी ऑफ ऑडिटर क्वालिफिकेशन ऑडिटर हम लोग देखेंगे तो उसको डिस्क्वालीफाई वो नहीं करेगा। सो दीज आर द सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द auditor। if you want to write down you can write down and take snapshot। so this is all about the certificate of auditor। so here appointment means reappointment and जो ऑडिटर क्या करेगा, fill the ADT 1 जो है फाइल करके देगा। means communicate further the company shall inform the auditor concerned with his appointment and fill the notice in form number ADT 1 and such appointment and registered within the 15 days of the meeting which auditor is appointed। ठीक है, ये हो गया ऑडिटर का। मीन्स टर्म ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्म ऑफ ऑडिटर। सो जनरली एक इंडिविजुअल अगर ऑडिटर होगा तो कितने साल के लिए अपॉइंट, हाउ मेनी ईयर्स ही कैन अपॉइंट, ओनली फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर मीन्स कंटिन्यूस। अगर 1/4/2000 को अपॉइंट हुआ है तो 1/2/1/4/2005 तक होगा वो ऑडिटर अपॉइंट। मीन्स कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स तक होगा ऑडिटर अगर एक इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ।
अगर ये फर्म अपॉइंट हुआ तो कितना साल के लिए होगा? कंजुगेटिव 5 कंजुगेटिव ईयर्स मीन्स 2 कंजुगेटिव टर्म मीन्स यहाँ व्हाट है, यहाँ 2 है, मतलब 10 साल के लिए मीन्स 1/4/2002 मीन्स सपोज E&Y अपॉइंट हुआ और डेलॉयट कोई फर्म अपॉइंट हुआ तो कितना साल के लिए? 2 कंजुगेटिव टर्म मीन्स 1/4/2002 1/4/2015 सॉरी 2010, ठीक है। तो 10 ईयर 5 कंजुगेटिव ईयर फॉर 2 टर्म, मतलब पहले 5 साल फिर 5 साल। कूलिंग पीरियड, ए इंडिविजुअल ऑडिटर हु कैन कंप्लीटेड हिज टर्म 1 term or constitution shall not eligible for reappointment as auditor in some company 5-year term completion of the year for auditor of the firm who completed his term, so he cannot be eligible for the not re-eligible for the appointment। मीन्स अगर एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट हो गया तो नेक्स्ट 5 साल के लिए रीअपॉइंट नहीं होगा। अगर फार्म होगा तो नेक्स्ट जो है 10 साल के बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। फर्दर जो है फर्दर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, नो ऑडिटर ऑफ द फर्म हैव कॉमन पार्टनर और पार्टनर ऑफ अदर फर्म who has tenure has expired in the company immediate preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for the period of 5 years। मतलब इसका क्या हुआ कि एक फर्म है, सपोज PwC को आप अपॉइंट किए, इसमें 5 पार्टनर हैं, तो पहला 5 पार्टनर हैं तो मिस्टर ए इज ए पार्टनर, बी इज ए पार्टनर, सी इज ए पार्टनर। सो क्या क्या 5 पहले ए जो है 5 ईयर के लिए अपॉइंट हुआ और पहला बी जो है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपॉइंट हो सकता है। मीन्स अगर फार्म अपॉइंट हुआ तो पार्टनर जो है इंटरचेंज हो सकता है सेम फार्म के लिए, बट वो फार्म नेक्स्ट टाइम अपॉइंट नहीं होगा। ओनली कंजुगेटिव ऑफ 5 कंजुगेटिव ईयर, नेक्स्ट 5 कंजुगेटिव ईयर, मीन्स टोटल 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है फार्म, बट इंटरचेंज हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। देन ट्रांजेक्शन पीरियड, ये जो है कि पहले था ट्रांजेक्शन पीरियड, इसमें ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इट इज द ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज कंटेंट इन द मैटर, ठीक है। सो जनरली ये आपका मेन था कंडीशन। द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर 139 एंड 113(4) क्या है सेक्शन, ये बोलता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो हम लोग इसमें देखेंगे रोटेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द 139 सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4। देखिए, इन केस ऑफ मेंबर, अगर एक कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हुआ, सपोज PwC को अपॉइंट किए, तो अगर वहाँ पर मोर देन 1 पार्टनर है तो उन लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट 5 साल जो है एक पार्टनर ऑडिट कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 साल 7 ऑडिटर कर सकते हैं ऑडिटर। बट इन गवर्नमेंट कंपनी एज पर द प्रेस्क्राइब मैनर, मीन्स एज कंपनी रूल जैसे बोलेगा उसे रोटेशनल ऑडिटर हो सकता है। बट इन रोटेशनल ऑडिटर बाय द कंपनी एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, सपोज एक ऑडिटर 5 साल के लिए ऑडिटर कंपनी ऑडिट किया और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहेंगे तो जनरली क्या होगा कि बिफोर रोटेशन मीन्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मीन्स रेजिग्नेशन दे दिया कि ऑडिटर, तो इन दैट के क्या होगा, अगर ऑडिट कमेटी है या ऑडिट कमेटी नहीं है, अगर ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को, बोर्ड क्या होगा ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। बट इन केस ऑफ ऑडिट कमेटी बोलेगा नहीं कि हमको, फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन दिया E&Y को ऑडिट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर E&Y को अपॉइंट कर सकता है। बट सपोज फॉर एग्जांपल E&Y बोल रहा है कि हम PwC को अपॉइंट करेंगे, बोर्ड बोल रहा है E&Y को अपॉइंट करेंगे, तो बोर्ड जो है PwC ऑडिट कमेटी के बात नहीं भी सुन सकता है और E&Y को अपॉइंट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। सो सेक्शन पढ़ते हैं क्या बोलता है। एज पर कंपनीज एक्ट, मेंबर ऑफ द फर्म में रिजर्व
provided that in case of firm, appointment of them auditor partners or his term rotate and such interval may resolved by the member. ठीक है, the auditor shall conduct more than one audit. Means एक auditor can conduct more than one auditor. Means अगर ग्रुप ऑफ पर्सन ऑडिटर हैं तो एक फर्म ऑडिट हुआ तो एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर भी ऑडिट कर सकता है. बट सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रूल प्रेस्क्राइब मैनर पर कंपनी शैल बी रोटेट देयर ऑडिटर. ठीक है, बट मैनर रोटेशन ऑफ ऑडिटर बाय द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जब एक्सपायर होगा टर्म मतलब पर्टिकुलर जो टेन्योर होगा ऑडिटर खत्म हो गया, तब क्या होगा, एज पर रूल 14 द ऑडिट कमिटी शुड recommended the board the name of the auditor or audit firm who may replace in covenant of the auditor expiry of the term such incumbent, and the company required to constitute a audit committee or board shall consider recommendation of auditor on case board shall itself consider the matter. मीन्स ऑडिट कमिटी है तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड अपना कंसिडर करके रीअपॉइंट करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑडिट का जो बेसिक हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देखें. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ठीक है, हम लोग इसी में ही देखेंगे ऑडिटर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर. मीन्स इन ए गवर्नमेंट कंपनी. सो ऑडिटर जो अपॉइंट होगा दो तरह से अपॉइंट हो सकता है. देखिए, ए ऑडिटर कैन बी अपॉइंट, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. सो एक प्राइवेट कंपनी के लिए अलग होगा और गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग होगा. ठीक है, और ये जो फास्ट ऑडिटर जो है, ये फास्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर अलग होगा. गवर्नमेंट केस के भी फास्ट ऑडिटर अलग होगा एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग होगा. मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हम लोग जो बोलते हैं उसका अलग होगा और गवर्नमेंट कंपनी का अलग होगा. एंड फास्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एंड सब्सिक्वेंट का भी अलग अलग है, तो हम लोग इसको देखेंगे अभी. सो फास्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, देखिए गवर्नमेंट कंपनी का अगर होगा तो कैसे अपॉइंट होगा. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय द C&AG विद इन द 60 डेज फ्रॉम द DOR. ठीक है, ये हो गया. मीन्स द गवर्नमेंट कंपनी का क्या होगा, द फर्स्ट ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंपनी का क्या होगा, विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. DOR मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. और इन केस ऑफ फेल्योर द बोर्ड विद इन द 30 डेज. अगर CAG अपॉइंट नहीं करता तो बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज में, और इन केस ऑफ बोर्ड भी फेल्योर करता है तो EGM में जो है 60 डेज में जो मेंबर अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज. सो ये हो गया 60, 30 एंड 60 और होल्ड द एबिलिटी इन द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM. सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा, पहले होगा क्या, CAG अपॉइंट करेगा 60 डे में. CAG अगर अपॉइंट नहीं करता है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज में. अगर बोर्ड भी फेलियर हो जाता है तो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, जो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज. अगर नेक्स्ट ही शुड ऑफिस शुड बी हेल्ड फॉर द नेक्स्ट कंक्लूजन द फर्स्ट AGM. और इन केस ऑफ अदर गवर्नमेंट कंपनी जो है इसके लिए क्या होगा, विद इन द 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द बोर्ड. बोर्ड 30 दिन में अपॉइंट करेगा ऑफ द ऑडिटर. इन केस ऑफ फेल्योर EGM में जो है 90 डेज में अपॉइंट होगा बाय द शेयर होल्डर एंड ही शुड होल्ड द ऑफिस इन द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM. सो ये जो प्रोविजन है आपका ये है, समझ में. और इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर. और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है अपॉइंट कौन करेगा, देखिए इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय द CAG ओनली 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ईयर. डेट ऑफ कमेंसमेंट
of the year. 180 days date of commencement of the year means financial year, and till the office should be held till the conclusion of the AGM. AGM होने तक वो होल्ड करेगा. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी का क्या होगा? अपॉइंटेड बाय द मेंबर इन द GM मीटिंग. सब्सिक्वेंट ऑडिटर GM में मेंबर जनरल मीटिंग में, एंड होल्ड द टिल द फर्स्ट कंक्लूजन टू द 6th AGM टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन. तो ये जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर का प्रोविजन है. सो पहले हो गया है फर्स्ट ऑडिटर का क्या होगा? 60 30 60 फॉर गवर्नमेंट, और इसमें क्या होगा? विद इन 30 एंड 90. बोर्ड 30 में नहीं तो 90 में अपॉइंट करेगा. और इसमें क्या करेगा? 180 डेज में कौन अपॉइंटमेंट करेगा? CAG करेगा गवर्नमेंट केस में. और इसमें कौन करेगा? मेंबर अपॉइंट करेगा. ठीक है. सो ये बढ़िया सा चार्ट है, देखिए सेक्शन वाइज है. फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139(6) और 139(7). अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फेल्योर. मेंबर विल बी विद इन 90 days और होल्ड द ऑफिस टिल द फर्स्ट AGM. सेकेंड, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा? CAG अपॉइंट करेगा 60 days में. अगर फेल्योर होगा तो बोर्ड 30 days में, नहीं होगा तो नेक्स्ट 60 days में EGM में कौन? शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा. और नहीं और ही शुड होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का है. गवर्नमेंट कंपनी का क्या होगा? AGM में मेंबर करेंगे एंड कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM टू द 6th एनुअल जनरल मीटिंग. और इनके सब गवर्नमेंट कंपनी जो है CAG 180 days में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगा एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM. सो यू कैन टू टेक प्रिंट आउट, या आप प्रिंट आउट ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. देन फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. सो कैजुअल वैकेंसी अगर ऑडिटर होगा तो कौन फिलअप करेगा? बाय द बोर्ड विद इन द 30 days. अगर कैजुअल वैकेंसी होगा तो बोर्ड फिल करेगा 30 days. कैजुअल वैकेंसी होता क्या है? अदर देन रेजिग्नेशन, उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी. डेथ हो सकता है, ठीक है. सो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है. बट अदर देन रिटायरमेंट मीन्स टेन्योर होने का पहले, जितना उसका टेन्योर है ऑडिटर, उसका टेन्योर खत्म होने का पहले ऑडिटर अगर छोड़ देता है उसका ऑडिट करना, मीन्स ऑडिटर इज नॉट कैपेबल टू डूइंग द ऑडिट, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी. तो कैजुअल वैकेंसी में कौन फिलअप करेगा? बोर्ड विद इन 30 days. और इफ द वैकेंसी कॉज बाय रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर बाय द बोर्ड शैल बी बिफोर कमेंसमेंट कंपनी एट द कॉन्वेंस 3 months of recommendation of the board, and auditor should appoint by the hold the till the conclusion of the next AGM. जो कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर उसको कब तक होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM जो है अपॉइंट वो होल्ड करेगा. सो बोर्ड 30 दिन में कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करेगा. ठीक है फ्रेंड्स. मीन्स कैजुअल वैकेंसी जो है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कैजुअल वैकेंसी होगा तो बाय द बोर्ड विद इन द 30 days फ्रॉम द रेजिग्नेशन. अगर रेजिग्नेशन होगा तो बोर्ड को 30 days में इसको अपॉइंट करना पड़ेगा, और प्लस शेयर होल्डर से अप्रूवल AGM में लेना पड़ेगा, GM में जनरल मीटिंग करके लेना पड़ेगा इन द बोर्ड इन द बाय द शेयर होल्डर. सेकेंड होगा बट अदर कंपनी के लिए. अदर कंपनी अगर कैजुअल वैकेंसी हुआ तो बोर्ड को 30 days में उसको फिलअप करना पड़ेगा. अगर बोर्ड फेल्योर होता है, इन केस ऑफ बोर्ड इज फेल्योर देन 30 days में CAG, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को CAG कंप्लेंटर ऑफ ऑडिटर जनरल CAG को 30 दिन में जो है कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अगर CAG फेलियर होता है तो बोर्ड को 30 दिन में अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा ऑडिटर को. ठीक है. सो ये हो गया कैजुअल वैकेंसी सेक्शन जो आपका हो गया. पहले आपको जो बताया था 139 सबसेक्शन 8 डील विद द कैजुअल वैकेंसी. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. तो ऑडिट का जो है पहला क्लास है
हम लोग खत्म किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड सम अदर प्रोविजन सर्विस क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच।